दीक्षिका और स्वागत है आपका एसडी न्यूज में। नजरें डालेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस। गुजरात तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा तूफान ताउते, 17 जिले प्रभावित, कई इलाकों में बत्ते गुल। इंदौर में ब्लैक फंगस के 120 से ज्यादा मरीज, बाजार में नहीं मिल रहा जरूरी इंजेक्शन। आईएमए के पूर्व चीफ डॉक्टर के अग्रवाल का कोविड-19 से निधन। पहलवान सुशील कुमार पर 1 लाख रुपए का इनाम। हत्या के मामले में तलाश रही है दिल्ली पुलिस। अब खबरें विस्तार से। गुजरात में 2 दशक के सबसे भयंकर तूफान चक्रवात ताउते ने सोमवार रात को दस्तक दी। दक्षिण पश्चिम राज्यों में चक्रवात तूफान ताउते कहर बनकर टूटा। इस दौरान 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, जिसमें गुजरात में लैंड फॉल हुआ, बिजली आपूर्ति चरमरा गई, कई पेड़ उखड़ गए और कई घरों को भीषण नुकसान पहुंचा। तूफान ताउते रात 9 बजे गुजरात तट से टकराया। लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था, जिसकी वजह से कम नुकसान हुआ। तट से टकराते वक्त 185 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। इस तूफान की वजह से गुजरात के 17 जिले प्रभावित हुए। भावनगर, गिर, सोमनाथ, अमरेली जिलों में भारी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में कोविड-19 से सबसे ज़्यादा प्रभावित इंदौर जिले के अलग अलग अस्पतालों में फिलहाल ब्लैक फंगस के 120 से ज़्यादा मरीज भर्ती हैं, लेकिन इनके इलाज में आवश्यक इंजेक्शन बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते तीमारदारों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के एक ऐसे ही मरीज के तीमारदार ने हमें बताया कि ब्लैक फंगस के संक्रमण से हमारा मरीज काफ़ी दिनों से अस्पताल में भर्ती है, लेकिन उसका जो इंजेक्शन हमें देना है वो अभी तक बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। मैं पिछले 2-3 दिन से भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंजेक्शन को जल्द से जल्द तीमारदारों के लिए उपलब्ध कराए। देश में मेडिकल सेक्टर में बड़ा नाम और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल का 66 साल की उम्र में सोमवार की रात को कोविड-19 से निधन हो गया। वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चीफ रह चुके हैं। उनके परिवार ने जानकारी दी कि वो कई दिनों से कोविड से पीड़ित थे और पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। उनके ट्विटर अकाउंट की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी कर उनके निधन की जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक उनका निधन कोविड की लंबी लड़ाई के बाद सोमवार को रात 11:30 बजे के आसपास हुआ। दिल्ली पुलिस ने छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सुशील कुमार फरार हैं और उनकी सूचना देने के लिए दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। उनके साथ अजय पर भी 50,000 रुपये का इनाम रखा गया है। सुशील कुमार ने दिल्ली की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिस पर कल सुनवाई होगी। दिल्ली की कोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम विवाद मामले में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार और 6 अन्य लोगों के खिलाफ 2 दिन पहले गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इस विवाद में एक पहलवान की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।